हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मयूर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th के सिलेबस के और पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि क्लास 10th के मैथ्स के पेपर का इंट्रोडक्शन आज हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स का पेपर राजस्थान बोर्ड में किस तरह से आता है, कितने मार्क्स का आता है, किस चैप्टर में से कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, इन सारी छोटी छोटी बातों पे आज हम बात करेंगे। ये जानकारी मैं आपसे साझा करूं इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इंट्रोडक्शन को समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझ पाएं। दोस्तों, क्लास 10th लेवल तक 10वीं तक मैथ्स का पेपर सबसे इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। अक्सर इस पेपर में हमारे साथियों की सप्लीमेंट्री फेल होने की कगार पर हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स के पेपर को हम सही तरह से अटेंड नहीं कर पाते हैं। कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी मैथ्स के पेपर में दिक्कत आती है, उनका पेपर छूट जाता है, उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th मैथ्स के पेपर का इंट्रोडक्शन। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से 10th के मैथ्स के पेपर को अच्छा स्कोर करके निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों 10th क्लास के मैथ्स का जो पेपर होता है उसके लिए टोटल 100 नंबर यानी 100 नंबर रिजर्व होते हैं, अलग से होते हैं। अब उन 100 नंबर में से 80 नंबर का बोर्ड आपका पेपर लेता है, राजस्थान बोर्ड, और 20 नंबर सेशनल मार्क्स। सेशनल मार्क्स का मतलब हो गया आपको स्कूल से मिलेंगे, जो कि आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्कूल ऑनर्स, स्कूल प्रिंसिपल आपके बोर्ड में भेजते हैं। तो इस तरह से पेपर हो गया 80 नंबर का और सेशनल मार्क्स हो गए 20 नंबर के, और इस तरह से हमारा 100 नंबर का बोर्ड के पेपर में जब मार्कशीट आती है तो उसमें मैथ्स में 100 में से हमें नंबर मिलेंगे। अब ये जो 80 नंबर है, स्कूल वाले 20 नंबर सेशनल मार्क्स है, ये ऑन पोजीशन ऑफ योर परफॉर्मेंस, स्कूल की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आप स्कूल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपका हाफ ईयरली तक का क्या प्रोग्रेशन रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल डिसाइड करता है आपके 20 में से कितने नंबर जाने हैं। अब बात करते हैं हम 80 नंबर जो हमारे स्कूल के अलावा बोर्ड के पेपर से होंगे। तो उस 80 नंबर को राजस्थान बोर्ड ने मैथ्स के पेपर को इस 80 नंबर के लिए 4 भागों में डिवाइड किया है। राजस्थान बोर्ड ने 10th क्लास के मैथ्स के पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया है। अब ये 4 भाग कैसे हैं? देखिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी। यानी हमारा जो पेपर आएगा वो 4 पार्ट में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो हमने इन चारों के बारे में मैंने अलग से पूरा आपके लिए डिटेल निकाल के रखा है। देखिए, हमारे पास जो पार्ट ए होगा दोस्तों, इसमें हमें 1 से लगाकर जो सीरियल नंबर होंगे हमारे पेपर में क्वेश्चंस की, उसमें 1 से 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट ए में पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स से होंगे और टोटल पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो ये 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। तो इस पार्ट से हमें 1 इंटू 10 यानी 10 मार्क्स हमें। तो पार्ट बी के अंदर हमें सीरियल नंबर के 11 से 15 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा दोस्तों, और पार्ट बी में हमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो 10 मार्क्स हमें बी पार्ट में से भी मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं पार्ट सी की दोस्तों। तो पार्ट सी में हमें सीरियल नंबर 16 से 25 तक के क्वेश्चन हमें पार्ट सी में पूछे जाएंगे, और पार्ट सी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स हमें एक एक क्वेश्चन दिलाएंगे। तो इस तरह से पार्ट सी में हमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे। तो पार्ट सी हमारे लिए 3 इंटू 10 यानी 30 मार्क्स कवर करेगा। उसके बाद आता है पार्ट डी। पार्ट डी में हमें सीरियल नंबर 26 से 30 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया है कि हमें राजस्थान बोर्ड में टोटल 30 क्वेश्चन मैथ्स के पेपर में मिलने वाले हैं। यही डिवाइडेशन सारे पेपर्स में भी होता है, तो 30 क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे। तो अब डी पार्ट में हमें 26 से 30 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन विल बी
6 मार्क्स। हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और हमें यहां से डी पार्ट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो 5 क्वेश्चन को अगर मैं 6 से करता हूं तो 30 नंबर हमें डी पार्ट वाले भी दिला देंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो जो टोटल ओवरऑल हमारा पेपर है उसमें से हमारे 80 पेपर में से 60 नंबर हमें बी और सी पार्ट 2 पार्ट ही दिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 80 का अगर मैं 75% निकालूंगा, 80 का 75% निकालूंगा तो वो होता है 62 मार्क्स। इसका मतलब हमारे पास 75% यानी 75 पे डिडक्शन लगता है, तो उस डिडक्शन के मार्क्स तो हमें सी और डी पार्ट से ही मिल जाएंगे दोस्तों। डी पार्ट और सी पार्ट से ही हमें डिडक्शन के पार्ट्स मिल जाएंगे और हमें ए और डी भले करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम सी और डी को अगर ए और बी पार्ट के भरोसे पे छोड़ आते हैं तो फिर हमें मैथ्स में सप्लीमेंट्री या फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है दोस्तों। तो मेरा आपको सजेशन है कि जब भी आप मैथ्स के पेपर को अटेंड करें, आप इसी तरह की मेंटेलिटी के साथ पेपर में एग्जाम देने जाएं कि आपको पहले डी और सी में से जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें अटेंड करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन के नंबर का वेटेज देखना है कि हमारे पास कितने वेटेज का है। और हमेशा ध्यान रखिएगा मैथ्स के अंदर 10th बोर्ड के अंदर राजस्थान बोर्ड ने सी और डी पार्ट को सबसे ज्यादा वेटेज का पेपर में रखा है। तो इसलिए हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपको सी और डी पार्ट के जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उन्हीं से आपको मैथ्स का पेपर स्टार्ट करना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों राजस्थान बोर्ड ने जो 4 पार्ट में पेपर को डिवाइड किया, उसमें किस पार्ट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कौन सा पार्ट हमें कितने नंबर दिलाएगा। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों क्लास 10th की राजस्थान बोर्ड की जो मैथ्स की बुक है उसमें से कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमें आएंगे। हम एक एक बारी से एक एक चैप्टर के बारे में बताते हैं आपको कि किस चैप्टर में से आपको बोर्ड के पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए आगे करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर, किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमें पेपर में पूछा जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए जिससे आपको ये पता चले कि हमें इस चैप्टर में से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे टोटल 18 चैप्टर हैं और एक सड़क सुरक्षा जो शिक्षा होती है वो होगा। तो इस तरह से टोटल 18 चैप्टर हैं और एक सड़क सुरक्षा का अलग से टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो 19 चैप्टर हमारे लिए 10th बोर्ड में है। हालांकि दोस्तों कोरोना की वजह से इस साल 2020-21 सेशन के लिए सरकार की तरफ से, शिक्षा बोर्ड की तरफ से राजस्थान बोर्ड का कोर्स 30% डिक्रीज करने का यानी कम करने का कहा गया है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आई है दोस्तों। इसलिए फिलहाल हम आपके लिए सारे चैप्टर्स का मार्किंग जो सिस्टम है उसको लेके आए हैं। तो देखिए इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वैदिक मैथ्स, ये वैदिक मैथ जो चैप्टर है ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड के लिए 10वीं क्लास में इसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं दोस्तों। तो ये चैप्टर भी आपके 3 नंबर का है, यानी इस चैप्टर में से 3 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है बहुपद, पॉलिनोमियल, जिसको आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ये चैप्टर फिर हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमें पूछे जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण, 2 वेरिएबल की इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर हमारे लिए 5 मार्क्स का है, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों और ग्राफ वाले क्वेश्चन का हमेशा नंबर मार्किंग जो है वो हाई रहता है। इसलिए इस चैप्टर को राजस्थान बोर्ड ने 5 मार्क्स का डिनोट किया है। इसके बाद पांचवा चैप्टर जो है दोस्तों ये समांतर श्रेणी। दोस्तों आगे जाके आपको अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाना है, उसमें जो साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए ये 5वां चैप्टर आगे भी उन्हें पढ़ना है, क्योंकि 11th क्लास में श्रेणियां 3 तरह की होती है दोस्तों, एपी, जीपी और एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसमें से 10वीं के अंदर आपको समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर ओनली 3 नंबर का है 10वीं बोर्ड के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों छठा त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात में से यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से सीबीएसई बोर्ड में ये 9th क्लास में भी होता है दोस्तों, लेकिन राजस्थान बोर्ड में सीधा डायरेक्ट 10th क्लास में इसको दे दिया गया है। पहले
वाले कोर्स में, ये 9th क्लास में भी था। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, ये 2 नंबर का है। उसके बाद आता है 7वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और ये भी आगे जाके जब साइंस आप लेना चाहते हैं, अगर आपका स्कोप, अगर आप साइंस में देखते हैं आपका करियर, तो वहां पे इस टॉपिक को आपको रिपीटेड 11th क्लास में पढ़ना होगा। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से ही ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 9th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आता है लोकस यानी बिंदु पथ। इस चैप्टर में से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आता है समरूपता, क्योंकि 9th क्लास में आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, अब आपको 10th क्लास में समरूपता के बारे में पढ़ना है। और समरूपता टॉपिक में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सर्कल यानी वृत्त, जो कि हमारा 12वां चैप्टर है। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें। ये चैप्टर आपके लिए 4 मार्क्स का डिनोट किया गया है। बोर्ड के पेपर में इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है 13वां चैप्टर वृत्त और स्पर्शरेखाएं, सर्कल एंड टेंजेंट्स। इस चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये वृत्त का ही एक पार्ट है, जिसको 2 डिवाइड करके अलग-अलग पार्ट में आपसे चैप्टर के रूप में दिया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं। आपको प्रकार पेंसिल की सहायता से रचनाएं करनी होती है। ये टॉपिक हमेशा से ही हाई मार्क्स का रहता है और इस चैप्टर को 10th बोर्ड में 5 मार्क्स का दिया है, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आता है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, जो कि सूत्र बेस्ड है। इसमें आपको ज्यादातर सूत्र याद करने हैं दोस्तों, और उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है 16वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये चैप्टर 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। यहाँ पे भी आपको घन, घनाभ, बेलन, इसके बारे में, शंकु आदि के बारे में सूत्र बेस्ड चैप्टर है ये। और ये सीधे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फ्लैट क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे तो ये टॉपिक भी आपको 6 मार्क्स दिलाएगा बोर्ड के पेपर में। उसके बाद आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स बोला जाता है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं दोस्तों, और ज्यादातर स्कूलों में स्टैटिक्स चैप्टर से भी शुरुआत की जाती है 10th मैथ्स की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, यानी इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें माध्य, माध्यक, बहुलक आदि चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है दोस्तों आप सभी का फेवरेट 18वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता आपको 11th और 12th के बाद बीएससी लेवल तक आपको पढ़नी होती है दोस्तों। अगर आप साइंस के लिए अपना स्कोप देख रहे हैं तो ये चैप्टर आपने थोड़ा 9th में भी पढ़ा होता है, तो थोड़ा आपको आइडिया रखना है। इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आता है सड़क सुरक्षा शिक्षा, जनरल जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, जनरल जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपके 4 नंबर पेपर में इससे आएंगे, यानी इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सिर्फ सड़क सुरक्षा के ऊपर होंगे। जो जनरल ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, गाड़ियों के चलाने के जो नियम होते हैं, उनके ऊपर होगा। तो इस तरह से दोस्तों क्लास 10 राजस्थान बोर्ड ने जो चैप्टरों का मार्क्स डिवाइडेशन किया है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको इन सबको अलग से डिवाइड करके आपको बताऊं कि किस तरह से किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बावजूद अगर दोस्तों मेरे द्वारा इसमें कहीं भी कोई खामी है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको नंबर का डिवाइडेशन सही समझा सकूं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो हायर मार्क्स के हैं वो एक 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स के जो चैप्टर हैं ये देखिए 4 और ये एक 5, ऐसे 5 चैप्टर हमारे पास है दोस्तों जो 6 मार्क्स के हैं। यानी अगर हम 5 चैप्टर ये तैयार करके चलते हैं तो 6 into 5 यानी 30 मार्क्स हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। 20 नंबर हमें स्कूल से मिलेंगे। 50 मार्क्स हम ओनली 5 चैप्टर क्लियर करके भी ला सकते हैं। तो डिटेक्शन मार्क्स लाना मैथमेटिक्स में कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान से और सही प्रिपरेशन करते हैं
तो आप डेफिनेटली ये स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मेनली इन चैप्टर्स को जरूर ध्यान से देखना है और कोशिश करनी है कि इन चैप्टर्स को आप अच्छे से सीखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10th क्लास का राजस्थान बोर्ड मैथ्स के पेपर का पूरा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये पेपर इंट्रोडक्शन जरूर अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। कृपया करके वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखने के लिए थैंक यू।